इस कहानी को समझने के लिए इसके पहले वाले एपिसोड को जरूर सुनें। अगले दिन माया ऑफिस में एंट्री करती है। उसने बहुत हॉट सेक्सी स्कर्ट पहन रखी थी, आंखों पर गोगल और हाथ में एक बहुत महंगा पर्स लेकर वो अपनी केबिन में जाती है। आज माया का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए सब लोग माया का वेलकम करते हैं। और करे भी क्यों ना, माया इस कंपनी की अब 50% की मालकिन जो थी, तो उसे भी यहाँ पर उतनी ही इज्जत मिलने का पूरा हक था जो विराट सिंघानिया को मिलती थी। अचानक ही अपनी नई बॉस को वहाँ पर देखकर और यह सब जानकर कि यह इस कंपनी के 50% की पार्टनर है, सब एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। सब फूलों के गुलदस्ते देकर माया को वेलकम करते हैं। कंपनी का मैनेजर माया के पास फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। वेलकम मैम, कंपनी में आपका स्वागत है। माया हल्का सा मुस्कुराकर और गुलदस्ता देकर बोली, थैंक यू सो मच। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर मेरा केबिन कहाँ है? यस मैम, प्लीज़ कम दिस वे। मैनेजर माया को लेकर उसके केबिन में चला जाता है। माया के लिए एक नए केबिन डिज़ाइन करवाया गया था, और वो भी रातों रात, वो भी विराट के बिल्कुल बगल वाला। केबिन में एंट्री करने के बाद माया गुलदस्ते और पर्स को टेबल पर रखते हुए मैनेजर से बोली, वैसे मिस्टर सिंघानिया ऑफिस आए हैं या नहीं? मैनेजर ने पॉजिटिवली जवाब देते हुए कहा, मैडम वो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन वो बस आने ही वाले हैं। माया मैनेजर की तरफ देखकर सोफे पर बैठते हुए बोली, वह क्या हमेशा ऐसे ही लेट आते हैं? मैनेजर ने जवाब दिया, नहीं मैडम, एक्चुअली सुबह सुबह अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पर गए थे, इसलिए आने में उन्हें थोड़ा सा लेट हो रहा है। यह सुनकर माया अपने आईब्रोज ऊपर उठाकर बोली, वाइफ के साथ शॉपिंग? ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, मेरे लिए एक असिस्टेंट का इंतजाम करो टुडे। मैनेजर बोला, अब जी मैडम। उसके बाद मैनेजर केबिन से चला जाता है। उसके जाते ही माया के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। माया सोफे पर अपना सर टिकाकर लेट जाती है। 2 साल पहले उसे अपने पापा की वो चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि बचपन में जब विराट सिंघानिया का लीवर पूरे तरीके से डैमेज हो चुका था, तब उसे लीवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। माया के दादाजी और विराट के दादाजी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए माया के दादाजी ने हाफ लीवर ट्रांसप्लांट करने का और विराट को डोनेट करने में फैसला किया। उस वक्त यह फैसला बहुत बड़ा था, क्योंकि माया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके दादाजी ने फिर भी अपने दोस्त के लिए इतना बड़ा फैसला लिया था। विराट के दादाजी माया के दादाजी से इतने ज़्यादा एहसानमंद हो चुके थे कि उन्होंने उसे वचन दे दिया था, बड़े होने पर वह विराट की माया शादी से करवाएंगे, जो कि उन्होंने पूरा भी किया। विराट को कभी इस बात का पता नहीं चला, और न ही सुभद्रा को, कि आखिर विराट के दादाजी ने अपने गरीब से दोस्त की पोती को आखिर सिंघानिया खानदान की बहू बनाया ही क्यों। सिर्फ इतना ही नहीं, विराट के दादाजी ने 50% प्रॉपर्टी माया के नाम कर दी थी, लेकिन इस बात का पता किसी को चला ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि माया और विराट की शादी होने के बाद वैसे भी सब कुछ दोनों का ही होगा। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे चलकर हालात कैसा मोड़ ले लेंगे। माया अपना फ़ोन उठाती है और उसमें अपनी बेटी खुशी की फ़ोटोज़ देखने लगती है। खुशी जब पैदा हुई थी तो एक भी भयानक बीमारी लेकर पैदा हुई थी। माया को लगा कि उसका बच्चा बचेगा नहीं, पर भगवान की दया से वह बच तो गया, पर उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो गई। अब उसकी जान बचाने के लिए उसके किसी सगे भाई बहन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से उसकी जान बच सके। सिर्फ यही कारण था कि माया को वापस रात की ज़िंदगी में आने का फैसला करना पड़ा। पहले माया को लगा कि शायद विराट ने उसे धोखा दिया है, लेकिन जब उसे पता चला कि सालों पहले विराट का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी 4 साल तक याददाश्त चली गई थी, तब माया को समझ में आया कि विराट अपनी ज़िंदगी को ठीक वैसे ही जी रहा है जैसे अनुष्का और सुभद्रा चाहती हैं। इस वक्त माया ने ठान लिया कि वह इन दोनों के प्लान का पर्दाफाश करेगी और वापस लौटकर वो लेगी जिस पर उसका हक है। फ़ोन में अगली फ़ोटो विराट की थी, बहुत पहले की फ़ोटो, जब दोनों कभी साथ हुआ करते थे। माया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे फ़ोन में आगे चलकर एक फ़ोटो थी जिसमें विराट बहुत छोटा था, उस वक्त हॉस्पिटलाइज था। वह वक्त था जब माया विराट से मिली थी। विराट थोड़ा दवाइयाँ के नशे में था और उसे कुछ भी याद नहीं था। माया ने जब विराट को पहली बार देखा तो तभी उसे विराट बहुत पसंद आया था। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। माया विराट की फ़ोटो को सहलाते हुए बोली, हमारी किस्मत में एक दूसरे से जितना दूर रहना लिखा था, हम रह चुके हैं विराट। मैं जानती हूँ मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ याद नहीं दिला सकती, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल में अपने लिए एक बार फिर से मैं वो जगन बनाऊंगी जो मेरी थी। आई प्रॉमिस, हमारा परिवार एक बार फिर से पूरा होगा। माया की आंखें नम हो जाती है
और वो फोटो को अपने सीने से लगा लेती है। आई प्रॉमिस, जिन लोगों ने हमें अलग किया है उन लोगों को मैं ऐसी सजा दूंगी, हमारे बीच में आने से पहले 100 बार सोचेंगे। थोड़ी देर में विराट अपने फ़ोन में कुछ चेक करता हुआ ऑफिस के अंदर एंट्री करता है। वह अंदर आता है, केबी का दरवाज़ा खोलता है और सीधा अंदर चला जाता है। वह फ़ोन में इतना ज़्यादा खोया हुआ था मानो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चेक कर रहा हो। तभी तो उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि वह खुद के केबिन में जाने की बजाय बगल वाले केबिन यानी माया के केबिन में चला गया था। माया के केबिन में जाने के बाद विराट सीधा सोफे के ऊपर बैठ जाता है। वह अभी फ़ोन में लगा हुआ था। उसे इस बात का होश ही नहीं था कि वह माया के केबिन में जाकर उसके सोफे पर बैठ गया है। माया जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है, सोफे पर विराट को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। वह देखती है कि विराट फ़ोन में लगा हुआ है, लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा है। माया होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे विराट के पास आती है। विराट अभी फ़ोन में कुछ ज़रूरी चीज़ देख रहा था, इसलिए उसका ध्यान बिल्कुल भी किसी चीज़ पर नहीं था। उसका ध्यान तब टूटता है जब वह अपने कंधों पर किसी के नरम हाथों को महसूस करता है। विराट तुरंत फ़ोन से निकलकर पीछे पलट कर देखता है और अपनी आंखों के सामने मुस्कुराती हुई खूबसूरत सी लड़की यानी माया को देखकर वह एकदम से शॉक से खड़ा हो जाता है। तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो? विराट की ये सब सुनकर माया अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। वह चारों तरफ नज़र घुमाकर फिर विराट की तरफ देखती है। मेरे ख्याल से ये केबिन मुझे अलॉट हुआ है मिस्टर सिंघानिया, तो यह सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप मेरे केबिन में क्या कर रहे हैं? माया की बात सुनकर विराट थोड़ा होश में आता है। वह नज़र उठाकर अपने चारों तरफ देखता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसका केबिन ही नहीं है। विराट काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वह माया से अपोलोजाइज करते हुए बोला, आई एम सॉरी, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया, मेरा ध्यान नहीं था शायद, इसलिए सॉरी। विराट जाने लगता है, तभी माया बोल पड़ती है, मिस्टर सिंघानिया। विराट के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वह माया की तरफ पलट कर देखता है। होठों पर मुस्कान के साथ माया विराट के पास आकर बोली, अपने काम में इतना भी मत उलझिए कि आपके आसपास की चीज़ों पर ध्यान ही ना रहे। क्या चल रहा है? खैर, अब आप आ ही गए हैं तो मेरे साथ एक कॉफ़ी भी पी लीजिए। आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। मैं किसी को जानती नहीं हूँ और काम समझाने में भी मुझे आपकी मदद तो लगेगी। आखिर अब हम बिजनेस पार्टनर हैं। विराट अपना गला साफ करते हुए गहरी सांस लेकर माया से बोला, देखिए मिस माया, आई नो क्या आप यहाँ नहीं हैं, आपको काम समझाने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मैं फ्री नहीं हूँ। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जो मुझे अटेंड करनी है। मैं किसी को भेजता हूँ जो आपको आपका काम समझा सके। विराट जानने लगता है कि माया एक बार फिर से बोली, मैं आपकी बिजनेस पार्टनर हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं आपकी कंपनी के बाकी लोगों की तरह कोई एम्प्लॉय हूँ। मुझे कोई और काम क्यों सिखाएगा? आप क्यों नहीं? माया के ऐसे तीखे से अंदाज से विराट को थोड़ी इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि उसे आदत नहीं थी कि कोई उसे जुबान लड़ाकर बात करे। वो माया की तरफ देखकर बोला, फाइन, मैं अभी बिजी हूँ, फ्री होने के बाद बताता हूँ। यह बोलकर विराट केबिन से चला जाता है। माया होठों पर मुस्कान के साथ वहीं पर खड़ी रहती है। कितना दूर भागोगे मुझसे? आना तो पड़ेगा तुम्हें मेरी बाहों में ही विराट। ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। जल्द से जल्द मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए, जिसके लिए तुम्हारा मेरे साथ वक्त बिताना जरूरी है। ऐसे ही करके कुछ दिन निकल जाते हैं। विराट जितना हो सके माया को अवॉइड करने की कोशिश करता था, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन जब माया उसके सामने आती थी उसे बड़ी अजीब फीलिंग होती थी। कुछ अजीब सा खिंचाव होने लगता था उसे माया की तरफ से, जो बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर ही करता था। पर माया भी अच्छी तरह से समझ रही थी कि विराट क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह भी हर मुमकिन कोशिश करती थी कि विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सेक्सी कपड़े पहनना, काम के बहाने बार बार विराट से मिलना, उसके करीब आना, यह सब कुछ माया से विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रही थी। एक दिन विराट अपने ऑफिस में लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। मीटिंग खत्म होते ही वह जैसे ही अपना लैपटॉप बंद करता है, उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। विराट नज़र उठाकर देखता है तो दरवाजे पर माया खड़ी थी। उसके हाथ में टिफिन बॉक्स था। माया को देखकर विराट एक बार फिर से काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। वो अजीब सी फीलिंग उसे एक बार फिर से माया की तरफ देखने को मजबूर कर देती है। उसकी पेंसिल स्कर्ट उसके फिगर को बहुत निखार रही थी। बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में माया जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, कोई चाह कर भी उस पर से अपनी नज़र नहीं हटा पाए। विराट अक्सर यह नोट करता कि ऑफिस के मेल एम्प्लॉय चुपके चुपके माया को देखते हैं और उसके बातें करते हैं। अगर सच कहा जाए तो यह चीज़ विराट को इरिटेट करती थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट। विराट माया से बोला, आप यहाँ? माया अंदर आकर बोली,
वो क्या है ना मिस्टर सिंघानिया कि मैं अकेले अपने केबिन में लंच करके बोर हो गई थी। सोचा कि अगर आप फ्री हैं तो दोनों साथ में लंच करते हैं। कुछ बातें भी डिस्कस करनी थी आपसे हमारे न्यूज़ प्रोजेक्ट के सिलसिले में। विराट हल्का सा अपना सर हिलाता है और आगे कुछ बोल नहीं पाता। माया होठों पर मुस्कान के साथ सोफे के पास आती है, टिफिन को टेबल पर खोलती है और लंच को रेडी करती है। विराट हाथ मुंह धोकर वहां पर आकर बैठ जाता है तो माया विराट की प्लेट में लंच सर्व करती है। विराट को काफी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माया उसकी वाइफ है और जो उसके लिए लंच लेकर आई है। इन ख्यालों को दूर करते हुए विराट जैसे ही खाने की पहली बाइट को अपने मुंह में डालता है, अचानक ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अजीब है, कितना फैमिलियर सा टेस्ट है, जैसे यह खाना वो बहुत बार खा चुका है, जबकि उसे याद ही नहीं कि कब। माया विराट के चेहरे पर कंफ्यूजन एक्सप्रेशन देखकर बोली, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, आपको खाना पसंद नहीं आया? विराट तुरंत थोड़ा होश में आकर माया से बोला, नहीं खाना अच्छा है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना मैं कई बार खा चुका हूँ। बहुत जाना पहचाना सा स्वाद है, वेरी फैमिलियर टेस्ट। विराट की बात सुनकर माया के होठों पर एक सीक्रेट मुस्कान आ जाती है। माया के खाने का तो वह दीवाना हुआ करता था, अक्सर उसी को अपने लिए खाना बनाने को बोला करता था और माया भी बड़ी खुशी के साथ उसके लिए खाना बनाया करती थी। विराट को माया के हाथों का स्वाद इतना ज़्यादा पसंद था कि वह जाने अनजाने में उसकी तारीफ कर ही देता था। शाम को माया अपनी गाड़ी में बैठी थी। बाहर बड़ी जोरों से बारिश हो रही थी। माया अभिषेक से फोन पर बात कर रही थी। हाँ अभिषेक, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होने वाला है। विराट पहले की तरह नहीं रहा जो दूसरी लड़कियों के साथ वक्त बिताया करता था। वो काफ़ी बदला हुआ फैमिली मैन टाइप लग रहा है। मुझे उसे अपने करीब लाने के लिए कुछ तो पैतरे इस्तेमाल करने होंगे। सामने से अभिषेक ने जवाब दिया, माया तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा। खुशी की तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त कम है। यू हैव टू गेट प्रेग्नेंट एंड सून एज पॉसिबल। माया एक गहरी सांस लेकर बोली, आई नो अभिषेक, खुशी की जान की परवाह मुझे दुनिया में किसी से भी ज़्यादा है, किसी से भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी। मैंने आज डिसाइड किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूँगी। बाय द वे, खुशी अब कैसी है? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? अभिषेक ने जवाब दिया, हाँ मैं अभी अस्पताल से आ रहा हूँ। उसकी तबीयत फिलहाल के लिए स्टेबल है। डॉक्टर अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं उसे जितना हो सके खुशी को ठीक ठाक रखने के लिए। एवेंचुअली तो सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है ना। माया अभिषेक की बात को समझते हुए हल्का सा अपना सर हिला देती है, तभी अपनी घड़ी में टाइम देखती है। अभिषेक, मैं तुमसे कल बात करूंगी। वक्त आ गया है मेरे प्लान को और एग्जीक्यूट करने का। अभिषेक माया से बोला, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि तुम खुशी के लिए इस बार अपने प्लान में कामयाब कर लोगी। उसके बाद दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। माया फटाफट गाड़ी से उतरती है। बहुत तेज बारिश के कारण उसका बदन भीगने लगता है। माया गाड़ी का बोनट खोलकर उसमें कुछ करने लगती है, लेकिन वह गाड़ी को ठीक नहीं, खराब कर रही थी। माया धीरे से अपनी गाड़ी के पीछे की तरफ देखती है, तभी वहाँ उसे एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी आती हुई नजर देती है। विराट उस गाड़ी में बैठा था और हमेशा की तरह उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे। विराट जैसे ही माया के गाड़ी के बगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र माया पर पड़ती है जो काफ़ी परेशान लग रही थी और गाड़ी का बोनट खोलकर उसमें कुछ तो करने की कोशिश कर रही थी। विराट गाड़ी का शीशा नीचे करता हुआ थोड़ी तेज आवाज में बोला, इज एवरीथिंग ऑलराइट, नीड एनी हेल्प? मैं एकदम से विराट को देखकर सरप्राइज होने का नाटक कर रही थी। ओ माय गॉड मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ पर? थैंक गॉड। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हूँ। कोई मदद के लिए आ भी नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे ठीक करूँ। विराट देखता है माया बारिश में भीग रही है। उसके गीले बाल जो उसके कमर तक लटक रहे थे उसके गीले बदन से चिपक गए थे। माया की ड्रेस पूरी तरह से गीली हो गई थी जो उसके बदन से चिपक गई थी। उसमें वो और भी ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। विराट एक पल के लिए तो इसमें डूब ही जाता है, पर अगले ही पल वो इन बकवास ख्यालों को अपने दिमाग से हटाकर माया हेल्प ऑफर करते हुए बोला, इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन ड्रॉप यू। गाड़ी बाद में घर पहुंच जाएगी, फिलहाल आप मेरी गाड़ी में आ जाइए। बारिश हो रही है, आप पूरी तरह से भीग चुकी है, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माया थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हुए बोली, नहीं मिस्टर सिंघानिया, आपको भी घर जाने के लिए लेट हो रहा होगा। कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी। विराट जिद करता हुआ बोला, आप प्लीज़ आकर बैठ जाइए। अगर इसी तरह भीगती रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और डोंट फॉरगेट कि अब आप भी सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी की आधी मालकिन है। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो इससे कंपनी पर इफेक्ट पड़ेगा।
प्लीज़ आप आ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। माया अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि वह यही तो चाहती थी। वह जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। माया काफ़ी भीगी हुई थी, उसके बाल से पानी टपक रहे थे और उसके गीले बाल उसके बदन से चिपक कर उसे और भी ज़्यादा हॉट और सेक्सी बना रहे थे। विराट गाड़ी ऑन करता है और माया के घर की तरफ ले लेता है। माया विराट से रास्ते में बोली, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, अगर आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता, पता नहीं कोई वहाँ पर मदद करने के लिए आता भी या नहीं। विराट ड्राइविंग पर फोकस करते हुए बोला, इट्स ऑल राइट। उसके बाद दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। विराट बार बार नज़र चुराकर माया की तरफ देख रहा था। माया को देख देख कर उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। आज तो उसकी नज़रें माया से हट ही नहीं रही थी। माया जब भी उसकी तरफ देखती एकदम से अपनी नज़रों को बाहर रोड पर टिका लेता। माया भी चुपके चुपके यह देख रही थी। विराट उसे काफ़ी नोट कर रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। माया की धड़कनें भी जाने अनजाने तेज हो गई थी। उसे वो वक्त याद आता है जब वह विराट के साथ हुआ करते थे। वह आखिरी वक्त जब दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था, जब विराट ने माया को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया था। उस दिन जब विराट खुश था उनके आने वाले बच्चों के लिए, कितना खूबसूरत पल था वो। उसके बाद तो पूरी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई। माया और विराट माया के बंगले पर पहुंचते हैं। माया विराट की तरफ देखती है, आप अंदर नहीं आएंगे? विराट माया से नजरें न मिलाते हुए थोड़ा बाहर की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। माया धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर विराट के हाथ पर रखती है, जिसे एकदम से विराट चौंक कर माया की तरफ देखता है। होठों पर एक सेक्सी सी मुस्कान के साथ माया ने बड़े ही प्यार से विराट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, काफ़ी ठंड है, आइए ना, मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। वैसे मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ, एक बार आप पियेंगे तो उसे भूल ही जाएंगे, आप उसे भूल नहीं पाएंगे। विराट का ध्यान माया के शब्दों पर कम और उसके खूबसूरत चेहरे पर ज़्यादा था। पता नहीं क्या जादू है इस लड़की में, एक नज़र भर से देखकर तुरंत ही पिघला देती है। विराट की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। माया के हाथ का सॉफ्ट टच अपने हाथ पर महसूस करते ही विराट के रोंगटे खड़े होने लगे। विराट मना करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से माया प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी, बहुत ही प्यार से उसे रिक्वेस्ट कर रही थी, विराट चाह कर भी मना नहीं कर पाया और उसके मुंह से यह निकला, ओके। विराट के मुंह से यह शब्द सुनकर अंदर ही अंदर माया को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। विराट और माया गाड़ी से निकलकर बंगले में आते हैं। माया विराट से बोली, आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं 2 मिनट में अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। विराट हल्का सा अपना सर हिलाता है। माया सीढ़ियों पर से अपने कमरे में जाने लगती है। विराट की नज़रें माया पर थी। उसकी पतली कमर, उसका इस तरह से मटक कर चलना किसी भी इंसान को पागल बनाने के लिए काफ़ी था। माया अपने कमरे में जाती है और कपड़े चेंज करती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और देखती है कि विराट सोफे पर ही बैठा हुआ है। विराट को देखकर माया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है। विराट को माया के हिल्स के टक टक करने की आवाज़ जब सुनाई देती है तो वो सीढ़ियों की तरफ देखता है और उसका दिल धक से एकदम से रुक जाता है। उसकी सांसें थम जाती है, जैसे वह सांस लेना ही भूल जाता है। वह देखता है कि माया हॉट सेक्सी नाइटी में सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आ रही थी। नाइटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, वह उस नाइटी में और इतनी सेक्सी लग रही थी कि पूछो ही मत। विराट सबकॉन्शियसली सोफे से खड़ा हो जाता है। उसकी नज़रें अब भी माया के ऊपर उसके सेक्सी बदन पर टिकी हुई थी। नीचे आने के बाद माया विराट से बोली, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, आप आराम से बैठिए। माया किचन में जाने लगती है। विराट अपने आप को रोक नहीं पाता, उसके कदम भी किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। माया किचन में विराट के लिए कॉफ़ी बनाती है और देखती है कि विराट भी वहाँ पर आ गया है। अरे आप यहाँ, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, आपको आराम करना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विराट कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप माया को देखता रहा। माया काफ़ी तैयार करके विराट को देते हुए बोली, ये लीजिए मेरे हाथ की कॉफ़ी, सबको नसीब नहीं होती। आई मस्ट से आप बहुत लकी हैं, टेस्ट करके बताइए आपको कैसी लगी। विराट जब माया के हाथ से कॉफ़ी लेता है तो उसके हाथ माया के हाथों को टच कर जाते हैं और जैसे ही हाथ टच करते हैं विराट और माया दोनों के बदन में ज़बरदस्त करंट दौड़ जाता है। विराट कॉफ़ी लेकर वापस हॉल में चला जाता है। माया वहीं पर खड़ी विराट को देखती रही। विराट जैसे ही कॉफ़ी टेस्ट करता है एकदम से उसे एक बार फिर से वही फैमिलियर सा टेस्ट महसूस हुआ, जैसे वह काफ़ी वक्त पहले पी चुका है। विराट का दिमाग यह सोच कर फटा जा रहा था, आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो उसकी हर चीज़ से इतनी फैमिलियर लगती है। वह खुद, उसका बनाया हुआ खाना, उसकी बनाई हुई कॉफ़ी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वह कई बार टेस्ट कर चुका है। अचानक विराट के सर में दर्द होने लगता है।
क्योंकि वो याद करने की कोशिश करता है। विराट अपने हाथ से अपना सर मसलने लगता है। तभी अचानक उसे उसके माथे पर नरम नरम उंगलियों का एहसास होता है, जिसे अपने माथे पर महसूस कर विराट एकदम से रिलैक्स हो जाता है। माया प्यार से विराट के सर को दबाती है। दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है मिस्टर सिंघानिया। माया के शब्द सुनकर विराट कुछ नहीं बोल पाता। माया जानती थी कि विराट अपनी यादों से स्ट्रगल कर रहा है। वह उसे याद तो करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। जो कुछ भी हुआ है, मैं उसके लिए विराट को भी दोषी नहीं दे सकती, क्योंकि यह हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। ऊपर से जब मैनिपुलेट करने वाली औरत सुभद्रा और अनुष्का के जैसी हो, तो इन सब में विराट की आखिर गलती ही क्या है। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद विराट सोफे से खड़ा हुआ। मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो गया है, मुझे अब निकलना चाहिए। विराट जैसे ही आगे बढ़ता है, माया उसका हाथ पकड़ लेती है। विराट पलटकर माया को देखता है। उसकी धड़कनें एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। माया धीरे से विराट के पास चलकर आती है, उसके करीब, बहुत करीब, इतना करीब कि माया के जिस्म की खुशबू विराट के नाक तक बहुत आसानी से पहुंच रही थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज रात के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं। बाहर मौसम भी खराब है, इतनी तेज बारिश में आपका ड्राइव करना सेफ नहीं है। अपनी तेज धड़कनों के साथ विराट के मुंह से बड़ी मुश्किल से यह सब निकले। आई डोंट थिंक इट वुड बी ए गुड आइडिया। माया विराट के थोड़ा और करीब आती है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी गुड आइडिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। एक दूसरे के इतने करीब के हवा भी उनके बीच से नहीं गुजर रही थी। माया, विराट के सांस तेज होने लगती है। उसका हाथ माया की कमर पर चला जाता है और वह माया को अपने और ज़्यादा करीब कर लेता है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के होठों पर एग्रेसिवली टूट पड़ते हैं। विराट और माया एक दूसरे को बहुत डीप, अग्रेसिव, बहुत पैशनेटली किस करना शुरू कर देते हैं। माया और विराट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। दोनों की सांस और दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और दोनों ही अब एक दूसरे पर कंट्रोल पाने में नाकाम थे। माया खुश थी, वह तो यही चाहती थी, लेकिन विराट भी नहीं समझ पा रहा था कि वह क्यों अपने आप को नहीं रोक पा रहा है। इस लड़की के करीब आना क्यों उसे सही लगता है, क्यों उसे लगता है कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। विराट माया को अपनी गोद में उठा लेता है और माया अपने पैरों को विराट के कमर पर लपेट देती है। दोनों अब भी डीप और पैशनेट किस में लगे हुए थे। माया के हाथ विराट के बालों में थे और उसके होंठ उसके होठों पर। विराट के हाथ माया की कमर को कस के अपनी गोद में उठाए हुए था। उसके बाद विराट सीढ़ियों से चढ़ता हुआ धीरे धीरे ऊपर कमरे की तरफ जाता है। कमरे में जाने के बाद विराट माया को बिस्तर पर लिटा देता है। माया को होठों को वह कुछ सेकंड के लिए रिलीज करता है तो पाता है कि माया पूरे तरीके से मैस हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसका सीना बड़े ही स्पीड से ऊपर नीचे की तरफ हो रहा था, जो विराट को और भी ज़्यादा उस्का रहा था, बेचैन कर रहा था। माया की आधी आंखें खुली हुई थी और आधी बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्त नशे में हो और उसका यह रूप इतना ज़्यादा कामुक और सेडेक्टिव लग रहा था कि किसी को भी अपने ऊपर अट्रैक्ट कर ले। तो फिर विराट क्या चीज़ था। विराट फटाक से अपना सूट निकालता है और उसके बाद फिर से माया के करीब आता है। माया विराट की शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़कर विराट को अपने ऊपर खींच लेती है और उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में जकड़ लेती है। अपने पैरों को विराट के कमर पर फिर से लपेट लेती है। कम ऑन विराट, कम ऑन, जस्ट लव मी बेबी। माया विराट के सर को पकड़कर अपनी गर्दन अपने सीने में घुसा लेती है। विराट माया के गर्दन पर, उसके सीने पर, उसके कंधों पर जबरदस्त तरीके से किस करना शुरू कर देता है। माया की सिसकियाँ और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। विराट का भी अब कंट्रोल लगभग टूटने की कगार पर था। वो अपने प्राइवेट पार्ट की मजबूती को महसूस कर सकता था। धीरे धीरे विराट के हाथ माया के कपड़ों को उसके बदन से अलग करने लगते हैं। अब माया के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वह विराट के शर्ट को फटाफट से निकालना शुरू कर देती है। दोनों जैसे ही एक दूसरे की आंखों के सामने बिना कपड़ों के आते हैं तो दोनों के ही सांसें थम जाती हैं। विराट माया के फिगर की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, क्योंकि वह वाकई में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। विराट माया को अपनी बाहों में भरकर बहुत ही सेक्सी आवाज़ में बोला, यू हैव सच ए ग्रेट बॉडी। यह सुनकर माया के चेहरे पर भी एक लस्टी से मुस्कान आ गई। सो यू कैन एंजॉय माई बॉडी टू नाइट, कम टेक मी हायर। अब विराट पूरे तरीके से पागल हो चुका था। वह फिर से माया पर टूट पड़ता है और माया भी उसे अपनी बाहों में भरकर अपने साथ जो मर्जी वो करने देती है। माया अंदर ही अंदर खुश थी कि उसका प्लान काम कर रहा था। वह विराट को सेड्यूस करके उसके साथ रात बिताने की प्लानिंग में कामयाब हो गई थी।
वह खुद भी यह चीज़ समझ नहीं पा रही थी कि यह चीज़ सही है या गलत, लेकिन खुशी की जान बचाने के लिए यह जरूरी था। विराट को उसके बारे में कुछ बात बेशक याद ना हो, पर आज भी कहीं ना कहीं कोई तो फीलिंग है उसके दिल में, जो वह उसके करीब आने के लिए खुद को नहीं रोक पाया। धीरे धीरे दोनों की हवस चरम सीमा पर पहुंच जाती है और पूरी रात कमरा माया की सिसकियों से गूंजता रहता है। रात ढलने को थी। विराट माया की बाहों में लिपट कर सो गया था। माया भी विराट को अपनी बाहों में भरकर बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी। विराट, काश उस दिन मैंने तुम्हें अपने आप से दूर न जाने दिया होता, तो आज हमारी जिंदगी इस मोड़ पर बिल्कुल नहीं आती। मैं वापस आई हूँ तुम्हें फिर से हासिल करने के लिए। माना कि तुम्हें मैं याद नहीं, पर अब मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी नई यादें बनाऊंगी। तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए प्यार है, किसी और के लिए नहीं। और फिर तुम्हें खुशी से भी तो मिलवाना है। हमारी बेटी, तुम्हें पता है, वो बिल्कुल तुम पर गई है। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, जिसे इंसान एक बार देख ले तो डूब ही जाए। पता नहीं जब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। आई होप कि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर सको। वैसे तो माया अगर चाहती तो विराट को बहुत पहले ही सब कुछ बता देती, सब कुछ याद दिला देती, लेकिन इस सब का उसे भी पता था कि जरा सा दिमाग पर जोर डालना विराट के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऊपर से माया को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि विराट की माँ और उसकी सो कॉल्ड वाइफ उसे खाने में वो दवाइयाँ देते हैं जिससे विराट की याददाश्त आने के अगर 1% चांस भी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। क्या होगा जिस दिन विराट को माया की असलियत पता चलेगी, खुशी के बारे में पता चलेगा, या उसे अपनी माँ और बीवी के गंदे इरादों के बारे में पता चलेगा। माया देखती है कि टेबल पर पड़ा विराट का फ़ोन लगातार बज रहा था। वह तो थैंक गॉड कि विराट ने अपने फ़ोन को काम की वजह से साइलेंट पर रखा था और उसके बाद दोबारा उसे नॉर्मल करना भूल गया था, तो इस फ़ोन कॉल की वजह से वो लोग डिस्टर्ब नहीं हुए। चेहरे पर एक शैतानी से मुस्कान के साथ माया को एक गजब का आइडिया आता है। वह अपने और विराट की सोते हुए एक तस्वीर लेती है और फिर उसे अनुष्का को सेंड कर देती है। योर हस्बैंड इज विथ मी, डोंट डिस्टर्ब अस। दूसरी तरफ अनुष्का अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि अभी तक विराट घर पर नहीं आया था। वह फोन पर फोन कर रही थी, लेकिन विराट फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनुष्का इरिटेट होकर बोली, ये विराट कहाँ रह गया, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। ओह गॉड, मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा। ऊपर से उस चुड़ैल ने भी ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया है। आई होप कि वह मेरे विराट को फिर से मुझे छीन ना ले। तभी अचानक अनुष्का के फोन पर बीप का साउंड बजता है। अनुष्का इस उम्मीद में चहक उठती है कि विराट का उसे मैसेज आया है, पर जैसे ही वह मैसेज खोलकर देखती है, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं, क्योंकि माया की भेजी हुई तस्वीर देखकर वो पत्थर की तरह जम जाती है। अनुष्का समझ गई थी कि यह तस्वीर माया ने भेजी है। किसी तस्वीर में विराट सो रहा था। अनुष्का की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह अपने फोन को मुट्ठी में कस लेती है। माया, यह तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। इसकी बहुत बुरी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। यू ब्लडी बीच, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पति के साथ। आई विल किल यू, आई विल किल यू। अनुष्का के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वह गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि विराट इस वक्त माया के साथ, वो भी ऐसी हालत में, उसके घर में, उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर होगा। अनुष्का फटाफट सुभद्रा के कमरे में जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वो जाकर लाइट ऑन करती है। सुभद्रा जो चैन की नींद सो रही थी, अचानक लाइट ऑन होने से उसकी नींद में खलल पड़ जाती है। अनुष्का गुस्से में आकर सुभद्रा के बिस्तर के पास खड़ी हो जाती है। उसकी मुट्ठी अब भी कसी हुई थी और आंखें गुस्से में लाल थी। सुभद्रा जब अनुष्का की तरफ देखती है तो उसका यह रूप देखकर हैरान हो जाती है। सुभद्रा बिस्तर पर उठकर बैठते हुए बोली, अनुष्का, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? विराट ने कुछ कहा है तुमसे? अनुष्का गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, वह तो तब कहेगा ना जब वो घर लौट कर आएगा आंटी। यह सुनकर सुभद्रा थोड़ी हैरान होते हुए बोली, क्या विराट अभी तक लौट कर नहीं आया है? उसके बाद सुभद्रा वक्त देखती है 3 बज चुके थे। लगभग सुबह होने वाली थी, लेकिन विराट अभी तक घर नहीं लौटा था। ओह माय गॉड, 3 बज चुके हैं, वो अब तक घर लौट कर नहीं आया, कहाँ जा सकता है? अनुष्का का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यह आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि वह इस वक्त कहाँ और किसके साथ है। अनुष्का गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। उसकी बातें सुभद्रा को कंफ्यूज भी कर रही थी और हैरान भी। सुभद्रा अनुष्का से बोली, अनुष्का, तुम क्या बोल रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है? तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? और विराट कहाँ है, किसके साथ है? अनुष्का अपना फोन बिस्तर पर फेंकते हुए बोली, यह देखिए आपकी बेटी के कारनामे,
और आपकी एक से बहू के कारनामे। उसके बाद अनुष्का अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके तेज तेज सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है। सुभद्रा फोन उठाकर देखती है और जैसे ही वह माया की भेजी हुई उसे फोटो को देखती है, उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? यह क्या है? अनुष्का अपनी आंखें सिकोड़कर बोली, क्या आप बंदी हो गई हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यह क्या है? आपका बेटा आपकी एक्स बहू के साथ सुहाग रात मना रहा है और मैं यहाँ उसका पागलों की तरह इंतजार कर रही हूँ। सुभद्रा डिसबिलीव के साथ फोन में देखती है। आई डोंट बिलीव कि विराट ऐसा कर सकता है। आखिर इस चुड़ैल ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह विराट को फिर से हासिल नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा कर लिया तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अनुष्का इरिटेट होकर बोली, वो मुझे पता है, आप इसका सलूशन ढूंढिए। पिछली बार भी माया को आपने ही ठिकाने लगवाया था ना, लेकिन आपके उन कमीने निकम्मे लोगों ने माया को जान से मारने के बजाय उसे जिंदा छोड़ दिया। उन कमीनों को पूरी पेमेंट करने से पहले एक बार आपने कंफर्म भी नहीं किया कि उन्होंने आपका काम पूरा किया भी है या नहीं। यह कुतिया हमारी जिंदगी में वापस लौट आई है और अब बवाल मचा रही है। अगर उसने मेरे विराट को मुझे छीनने की कोशिश की तो इस बार मैं खुद अपने हाथों से उसे जान से मारूंगी। सुभद्रा के एक्सप्रेशंस भी खराब हो जाते हैं। उसे भी अब गुस्सा आने लगता है। सुभद्रा अनुष्का से बोली, तुम चिंता मत करो, तुम तो विराट की आदत जानती ही हो। यह सिर्फ अपने जिस्म के जाल में उसे फंसा सकती है। मैं इसे कभी विराट को दोबारा हासिल करने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तुम विराट की बीवी हो और तुम ही रहोगी। इस 2 कौड़ी की लड़की को मैं विराट की जिंदगी में दोबारा बिल्कुल नहीं आने दूंगी। अनुष्का सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। सुभद्रा उसकी चिंता को समझ रही थी। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम चिंता मत करो। अगर हम एक बार उसे विराट की जिंदगी से निकाल कर दफा कर सकते हैं तो दूसरी बार भी कर सकते हैं। अनुष्का सुभद्रा की तरफ देखकर बोली, इस बार यह इतना आसान नहीं होगा आंटी, क्योंकि आप जानती हैं इस बार वह भी उतनी ही पावरफुल है जितने कि हम लोग। यह मत भूलिए, वो आपकी पूरी जायदाद की 50% की मालकिन है। उस वक्त वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त बहुत कुछ है। सुभद्रा अनुष्का से बोली, वह चाहे 50% की मालकिन हो या 100% की, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। अगली सुबह खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी बेड पर सो रहे विराट के खूबसूरत हैंडसम चेहरे पर पड़ती है, जिससे विराट की नींद टूटने लगती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में हलचल होने लगती है। विराट धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को अब तक बिस्तर में पाता है। यह बिस्तर जो उसका नहीं था, यह कमरा जो उसका नहीं था, यह पूरा बंगला जो उसका नहीं था। विराट जैसे ही नींद से बाहर आता है, अचानक उसे कल रात के सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। विराट एकदम से खड़ा होकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर गिल्ट और हैरानी से भरे एक्सप्रेशन थे। वह देखता है कि वह बिना कपड़ों के सो रहा था। उसके कपड़े उसके बदन पर नहीं थे। रात को जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ विराट को याद आ रहा था, क्योंकि वह किसी तरह के नशे में नहीं था। जो कुछ भी उसने किया वह पूरे होश में किया था। याद आते ही विराट अपना सर पकड़ लेता है। ओह गॉड, व्हाट हैव आई डन? क्या कर दिया मैंने ये? विराट बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगा। वह देखता है कि उसके बगल में माया नहीं सो रही, यानी कि वह बिस्तर में बिल्कुल अकेला था। इनफैक्ट वह पूरे कमरे में अकेला था। माया कमरे में नहीं थी। थैंक गॉड वह नहीं थी, क्योंकि पता नहीं अगर होती तो वह कैसे फेस करता। लेकिन अगर यहाँ नहीं है तो बाहर होगी। फेस तो उसे करना ही पड़ेगा। विराट उठकर बाथरूम में जाता है। नहा धोकर अपने कपड़े पहनकर वह कमरे से बाहर निकलने से पहले एक बार अपने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, पर वह नॉर्मल हो भी कैसे सकता था। रात को जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ, उसके बाद उसका बिहेव करना बिल्कुल लाजमी था। वह कमरे से बाहर जाता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ नीचे हॉल में आता है। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आगे आओ, गुड मॉर्निंग। विराट नज़र घुमाकर देखता है तो माया किचन से खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। उसने ऑफिस के कपड़े पहन रखे थे और वह बिल्कुल ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वह ब्रेकफास्ट बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। माया को देखकर विराट के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। एक अजीब सी घबराहट होने लगती है उसे, लेकिन माया को चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रकार की किसी दुविधा में नहीं है, बल्कि बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी। विराट को यह भी याद था कि रात को उसी ने तो माया पर टूट पड़ने की पहल की थी। वह यह चीज़ एडमिट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन सच में उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कल रात को महसूस किया। जहाँ तक उसे याद है, माया का करीब आना, उसके जिस्म की खुशबू, उसके होठों की नरमाहट, उसका मखमली बदन अब तक विराट के जहन में घूम रहे थे। काफ़ी ऑकवर्ड होता हुआ विराट डाइनिंग टेबल के पास जाता है।
माया डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी और विराट कुर्सी के पास बहुत ज़्यादा गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह माया को क्या बोले। माया अपने काम में बिजी थी। तभी वह देखती है कि विराट किसी सोच में डूबा हुआ उसके बगल में खड़ा है। विराट के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर माया समझ सकती थी वह क्या सोच रहा होगा, पर वह कुछ नहीं बोलती और विराट के बोलने का इंतजार करती है। विराट थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, माया वो एक्चुअली मैं कल रात को जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसके लिए मैंने वो सब। फिर विराट अपनी बातों को पूरा नहीं कर सका और हिचकिचाने लगता है। वह एक गहरी सांस लेकर सिर्फ इतना कहता है, आई एम सॉरी। मैं नहीं जानता मैंने क्यों कल रात को अपना कंट्रोल खो दिया था, क्यों यह सब हो गया। मैं यह नहीं चाहता था। आई एम रियली सॉरी। विराट की बात और उसकी सिंसियर अपॉलॉजी सुनकर माया के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह चलकर विराट के पास जाती है और अपनी बाहों को विराट के गले में डाल देती है, जिस वजह से विराट हैरान हो जाता है। माया के होठों की मुस्कान इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि वह सब कुछ भूलकर बस उसके खूबसूरत चेहरे को निहारता रहता है। माया बहुत प्यार से विराट से बोली, मैं जानती हूँ कल रात आपने सारी लिमिट सी क्रॉस कर दी, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं थी। मैं भी तो आपके साथ बराबर की इन्वॉल्व थी और सच पूछो तो मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। माया की बात सुनकर विराट शौक होते हुए बोला, गिल्ट नहीं है मतलब? मैंने तुम्हारे साथ वो सब और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? माया विराट को कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। और गुस्सा किस बात का? वह सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट था। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे कि कंट्रोल खो बैठे। इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, अक्सर ऐसा हो जाता है। और वैसे भी मेरे लिए ये सब कुछ पहली बार नहीं है, सो डोंट वरी, रिलैक्स। इस पर माया की यह सब सुनकर विराट हक्का बक्का रह जाता है। उसके एक्सप्रेशंस एकदम से कठोर हो जाते हैं। तुम्हारे लिए सब पहली बार नहीं है मतलब? क्या तुम पहले भी किसी के साथ? ये सब विराट अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाता। वह कंफर्मेशन के लिए माया के एक्सप्रेशन को देखता है। उसकी तरफ से जवाब का बहुत डिस्परेटली इंतजार करती, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत बेचैनी फील करने लगता है। माया हल्का सा मुस्कुराकर अपनी प्लेट लगाते हुए बोली, बिल्कुल, अब्रॉड में यह सब चीज़ नॉर्मल है, कोई हैरानी की बात नहीं है। ऐसे वन नाइट स्टैंड तो मैं कई बार कर चुकी हूँ। स्टडी के दौरान मेरे बॉयफ्रेंड्स भी रहे हैं जिसके साथ मैंने ऐसे रिलेशनशिप रखे थे। माया की बात सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन एक तेज बहुत ज़बरदस्त वाली जेलसी विराट के बदन में दौड़ जाती है। एकदम से उसे बड़ी जलन होती है और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाता है। विराट और माया बैठकर खाना खा रहे थे। विराट के दिमाग में अब भी माया के कहे हुए शब्द बार बार गूंज रहे थे। विराट माया की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? विराट की बात सुनकर माया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, वेल, हुआ करता था पर फिलहाल ब्रेकअप हो चुका है। विराट इसके आगे कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और वह माया से फिर से पूछता है, और वह लड़का जिससे तुम हॉस्पिटल के बाहर गले लगी हुई थी, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या कोई रिलेटिव है? विराट की बात सुनकर माया एकदम से चौंक जाती है। वह हैरानी से विराट की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे उसके साथ कब देखा? आप हॉस्पिटल गए थे? इस बात पर विराट थोड़ा awkward होते हुए बोला, नहीं, एक्चुअली मैं वहाँ से गुजर रहा था, बस बाई चांस से मेरी नज़र तुम दोनों पर पड़ गई थी। आई एम सॉरी। माया कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है और विराट भी दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है। माया को इस बात से एकदम से घबराहट हो गई थी कि कहीं विराट अस्पताल में तो नहीं चला गया, कहीं उसे खुशी के बारे में अगर पता तो नहीं चला गया। ओह गॉड, सब कुछ संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा माया के लिए। फिलहाल उसे सिर्फ विराट के साथ फिजिकल रिलेशंस रखने हैं ताकि वह जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सके। फिलहाल उसकी प्रायोरिटी सिर्फ खुशी की जान बचाना है, बाकी सब बात के लिए। माया विराट से बोली, वो दरअसल हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड ही है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पर ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि हमारे बीच थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो गया था। अब हम रिलेशनशिप में नहीं हैं बट फ्रेंड्स हैं। विराट माया से बोला, और तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस बात पर माया ने बात घुमाते हुए बोल दिया, मैं तो ठीक हूँ, बस अभिषेक की थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं उससे मिलने गई थी। विराट खाने पर फोकस करते हुए बोला, तो उस लड़के का नाम अभिषेक है? माया बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। विराट खाना तो खा रहा था लेकिन उसके दिमाग में माया की कही गई बातें गूंज रही थी और उसका दिमाग खराब हो रहा था, बहुत ज़्यादा खराब।
लेकिन वह यह सोचकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था कि भला उसे क्या फर्क पड़ता है, यह लड़की रिलेशनशिप में हो या ना हो, इसका बॉयफ्रेंड हो या ना हो, एक बॉयफ्रेंड हो या हजारों हो, जिसके साथ यह फिजिकल हो चुकी हो या ना हुई हो, भला उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। खाना खत्म करने के बाद विराट माया से बोला, मैं अब चलता हूँ, खाने के लिए थैंक यू, काफ़ी टेस्टी था। माया विराट से बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, वैसे भी मुझे भी तो ऑफिस से निकलना है। विराट माया को मना करते हुए बोला, नहीं एक्चुअली मैं पहले घर जाऊँगा, मुझे दूसरे कपड़े बदलने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी घर से उठाने हैं, तो मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर द फूड। माया हल्का सा मुस्कुरा देती है और विराट बिना पलट कर देखे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद माया वापस चेयर पर बैठ जाती है। काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आ जाते हैं। कल रात तो मैंने विराट के साथ बिता ली, लेकिन इस बात से मैं श्योर नहीं हूँ कि पक्का प्रेग्नेंट हो ही जाऊंगी। मुझे विराट के साथ कुछ और रातों का इंतजाम करना होगा, कुछ और रातें बितानी होगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे जल्द से जल्द किसी भी हाल में प्रेग्नेंट होना है। मेरी खुशी की ज़िंदगी का सवाल है। मैं जानती हूँ मैंने जो कहा उससे कहीं ना कहीं विराट को ज़रूर बुरा लगा होगा, लेकिन विराट की नज़र में मेरी ऐसी इमेज होना ज़रूरी है। अगर सती सावित्री बन गई ना, तो क्या पता अगली बार वो मेरे करीब ही ना आए। माया एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस जाने से पहले माया हॉस्पिटल विजिट करती है और सबसे पहले अपनी खुशी के पास जाती है। माया खुशी के पास खड़ी थी और उसे देख रही थी, एक छोटे से बिस्तर पर जिसके चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। खुशी सो रही थी, उसकी आंखें बंद थी। दिन ब दिन खुशी कमजोर होती जा रही थी। जो चीज़ माया के सीने में खंजर की तरह लग रही थी। माया प्यार से खुशी के सर को सहलाती है, उसके माथे पर, उसके गालों पर किस करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम चिंता मत करो मेरी प्रिंसेस, बहुत जल्द मैं तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकालूंगी। तुम्हारी मम्मा अपनी पूरी कोशिश कर रही है तुम्हारे नए भाई या बहन को इस दुनिया में लाने की। एक बार इस दुनिया में आ गए तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी मेरी प्रिंसेस। अपने माँ पर भरोसा रखो, बस थोड़ा सा वक्त और, फिर तुम्हें हर दर्द झेलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे डैड से मिली, वो आज भी उतना ही हैंडसम है जितना पहले हुआ करता था। थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही कोल्डनेस है जो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तुम्हारे डैडी को तुम्हारे बारे में पता नहीं है प्रिंसेस, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ जल्दी ही उनको तुम्हारे बारे में बताऊंगी। तुम्हारे डैडी तुमसे विजिट करने ज़रूर आएंगे, और ना सिर्फ आएंगे बल्कि तुमसे बहुत प्यार भी करेंगे। अपने मम्मा को बस थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा छोटा भाई या बहन और तुम्हारे डैडी एक फैमिली की तरह हमेशा साथ रहेंगे। आई लव यू माई प्रिंसेस, आई लव यू सो मच। तुम मेरा बहुत स्ट्रांग बच्चा हो, मुझे पता है। मामा के साथ इस फाइट में तुम भी उसका साथ दोगी ना। मुझे छोड़कर मत चली जाना प्रिंसेस। तुम्हारी मामा तुम्हारे सहारे ही जी रही है, जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे लिए कर रही है। आई लव यू मेरा बच्चा, आई लव यू सो मच। माया की आंखें नम हो जाती है और वो खुशी के माथे पर प्यार से किस करती है। थोड़ा वक्त उसके साथ बिताने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। विराट अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही हॉल में सबसे पहले उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। सुभद्रा सोफे पर बैठी हुई चाय पी रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र विराट पर पड़ती है, जो अभी अभी घर में एंट्री करता है। विराट को देखकर सुभद्रा सोफे से खड़ी हो जाती है। विराट विराट सुभद्रा के पास चलकर आता है। विराट सुभद्रा से बोली, पूरी रात तुम कहाँ थे विराट? तुम अब घर आ रहे हो या कोई टाइम है घर आने का? विराट अपनी टाई को थोड़ा लूज करते हुए थोड़ा awkward होकर बोला, वह मॉम, दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए। सुभद्रा जानती थी कि विराट कहाँ था, किसके साथ था और क्या कर रहा था, पर फिर भी वह उसे कुछ भी न पूछने का डिसाइड करती है, क्योंकि विराट से पूछकर या उसे कुछ भी बोलकर कोई फायदा नहीं है। सारी मुसीबत की जड़ तो माया है, उसे ठिकाने लगाना जरूरी है। सुभद्रा विराट से थोड़ी सीरियस आवाज में बोली, अनुष्का सारी रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वो काफ़ी परेशान थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था विराट। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम शादीशुदा हो। घर पर तुम्हारी एक पत्नी है जिनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम रात रात भर घर से बाहर होते हो और वह भी घर पर सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रहती है। तुम्हें पता है यह कितनी गलत बात है। एटलीस्ट तुम फ़ोन करके बता सकते थे। विराट अपनी माँ से अपॉलोजाइज करते हुए बोला, आई एम सॉरी मॉम, बाय द वे अनुष्का है कहाँ? कमरे में है क्या? विराट की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, नहीं वो कमरे में नहीं है, बाहर गई है। यह सुनकर विराट कंफ्यूज होते हुए बोला, इतनी सुबह सुबह वो कहाँ गई है? सुभद्रा ने जवाब दिया,
उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए बाहर चली गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। विराट आगे कुछ नहीं पूछता और सिर्फ इतना कहता है, मैं कमरे में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। यह बोलकर विराट सीधा अपने कमरे में चला जाता है और सुभद्रा वहीं पर खड़ी उसे देखती रहती है। मुझे नहीं पता तुम हमारी जिंदगी में अब किस इरादे से आई हो माया, लेकिन तुम्हारा चाहे जो भी इरादा हो, आई प्रॉमिस मैं उससे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मेरे बेटे की जिंदगी में हरगिज दोबारा नहीं आने दूंगी, और अगर इस बार भी मुझे तुम्हें ख़त्म करके अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। विराट अपने कमरे में जाता है। जाती वह सबसे पहले अपना बैग रखकर अपना कोट निकालता है, फिर वह अपने शर्ट के बटन खोलता है और उसे भी निकाल देता है। विराट अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी की तरफ जाता है, तभी आईने में उसकी नज़र पड़ती है। विराट अलमारी को छोड़कर सीधा आईने के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बदन पर बहुत सारे निशान थे। कल रात उसने और माया ने जो वाइल्ड सेक्स किया था। माया जो अग्रेसिव लग रही थी, उसकी अग्रेसिवनेस इंसान को पागल कर देने वाली थी। सच पूछो तो विराट को माया की अग्रेसिवनेस इतनी ज़्यादा पसंद आई जिसे वो चाह कर भी इनकार नहीं कर सकता। विराट की बॉडी पर जगह जगह बहुत सारे लव बाइट थे जो माया ने उसे दिए थे। यह देखकर विराट के दिल की धड़कन जाने अनजाने तेज हो जाती है। उसे वो लम्हा याद आता है जो उसने माया की बाहों में बिताया था। वेरी स्ट्रेंज। उसे जिस अनजान लड़की से नफरत होनी चाहिए थी, क्योंकि आकर उसने उसकी आधी प्रॉपर्टी जो छीन ली, और यहाँ यह है कि चाहते हुए बार बार माया की तरफ खींचा चला जाता है। विराट आईने में खुद को देखते हुए बड़बड़ाया, कुछ तो है इस लड़की में, ये लड़की एक दिन मुझे पागल कर देगी। तभी विराट को वो बात याद आती है जो माया ने उससे कही थी। उसने ये सब कुछ पहली बार नहीं किया। विराट को एक बार फिर से अपने सीने में जलन महसूस होने लगती है। क्या सच में उसने दूसरे लड़कों के साथ भी ये सब कुछ किया? व्हाट नॉनसेंस। क्या होगा? इसमें मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? मुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? माया बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। जाहिर सी बात है कि उसके बॉयफ्रेंड तो होंगे ही, और उसकी वाइल्डनेस देखकर तो साफ पता चल रहा है कि वह इन सब में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है। विराट मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसे वाकई में बड़ी जलन हो रही थी इस चीज़ को इमेजिन करके भी कि माया ने जो कल भी उस रात उसके साथ किया, वह पहले भी किसी और के साथ कर चुकी है। विराट की एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है और कपड़े चेंज करके ऑफिस जाने की तैयारी करता है। ऑफिस में माया अपने केबिन में कुर्सी पर सर रखकर बैठी हुई थी। उसके जहन में कल रात वाले ख्याल थे जिसे सोच सोच कर उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज़ माया को पड़ती है और वह अपने ख्यालों से बाहर निकलती है। माया जैसे ही दरवाजे पर देखती है, वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी। माया उस लड़की को अंदर आने को कहती है। वो लड़की माया के पास आकर बोली, गुड मॉर्निंग मैम। माया मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग आयशा, आज के लिए मेरा शेड्यूल क्या है? आयशा माया की सेक्रेटरी थी। उसे शेड्यूल चेक करते हुए माया से कहा, मैम आज के लिए कोई खास शेड्यूल नहीं है, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर सिंघानिया और आपके हमारे नए इन्वेस्टर के साथ। यह सुनकर अचानक माया आयशा से पूछती है, मिस्टर सिंघानिया ऑफिस आए या नहीं? आयशा ने मना करते हुए कहा, जी नहीं, वो अभी तक आए नहीं है, मीटिंग शुरू होने में भी 2 घंटे बाकी हैं। माया हल्का सा अपना सर हिलाती है और आयशा से कहती है, अच्छा तुम अब जाओ और प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी भेज दो, और हाँ मिस्टर सिंघानिया आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आयशा अपना सर हिलाती है और उसके बाद केबिन से बाहर चली जाती है। माया अपना लैपटॉप खोलती है और उसमें आज मीटिंग की कुछ डिटेल्स चेक करने लगती है। तभी अचानक उसे बीच में गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, यू ब्लडी पीच, हाउ डेयर यू। माया नज़र उठाकर देखती है तो उसका सामना गुस्से में उबलती हुई आंखों से होती है। उसके सामने अनुष्का खड़ी थी जिसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। अनुष्का को वहाँ पर देखकर माया अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेती है और आराम से कुर्सी से पीठ लगाकर रिलैक्स होकर बैठ जाती है। ओह माय गॉड मिसेज सिंघानिया, व्हाट द प्लेजेंट सरप्राइज, आप यहाँ मेरे केबिन में। माया बड़े ही चिल तरीके से अनुष्का से बात करती है, लेकिन अनुष्का को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह इस वक्त माया का सर फोड़ देना चाहती थी। उसकी मुट्ठी अभी गुस्से में कसी हुई थी और आंखों में जैसे आग लग रही थी। माया अनुष्का के गुस्से को बड़े अच्छे से देख सकती थी, और सच कहो तो उसे इतना गुस्से में देखकर उसे बड़ा मजा भी आ रहा था। अनुष्का अपने दांत गुस्से में पीसती हुई माया से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विराट के साथ वो सब करने की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाउ डेयर यू, मेरे पति को सेड्यूस करने की हिम्मत कैसे की तुमने? अनुष्का की बात सुनकर माया अपने आईब्रो ऊपर उठाकर बोली, पति? उसके बाद माया हंसने लगती है। हो अनुष्का, तुमने
क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? किस पति की बात कर रही हो तुम? जिसकी बात कर रही हो वो तुम्हारा ना कभी पति था, ना है और ना ही कभी होगा। विराट मेरा है और वह भी मेरा ही रहेगा। जहाँ तक रही तुम दोनों की शादी की बात, तो तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती हो, विराट को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तुम दोनों की शादी तो कभी हुई ही नहीं। यह सिर्फ तुम लोगों की प्लानिंग है। तुमने और उस बुढ़िया ने मेरे विराट के दिमाग में यह बकवास की बातें डालकर जबरदस्ती तुम दोनों को एक नकली रिलेशनशिप में बांध दिया। माया की बात सुनकर अनुष्का की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। व्हाट व्हाट नॉनसेंस, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स विराट मेरा पति है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। माया अपने हाथ की उंगलियों में पेन घुमाते हुए बोली, ओह रियली? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई शादी की फोटोग्राफ्स, कोई वीडियो, कोई एविडेंस, कुछ भी है जिसे तुम्हें साबित कर सको तुम्हारी और विराट की कभी शादी हुई थी? माया की बात सुनकर अनुष्का को झटका लगता है। वाकई में उसके विराट की शादी की कोई सबूत नहीं था। यह सब कुछ तो विराट को बेवकूफ़ बनाने के लिए सुभद्रा और उसकी प्लानिंग थी, जो शायद अब एक्सपोज होती हुई नजर आ रही थी। अनुष्का अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा ना मेरी और विराट की शादी हो चुकी है। यह बकवास करना बंद करो, समझी? मैं विराट की पत्नी हूँ, मिसेज अनुष्का विराट सिंघानिया। खबरदार अगर ऐसी बकवास बातें दोबारा तुमने अपने मुंह से निकाली, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अनुष्का का ऐसा घबराया और हड़बड़ाया हुआ चेहरा देखकर माया को हंसी आने लगती है। अनुष्का, अनुष्का, तुम निहायत ही बेवकूफ़ लड़की हो, है ना? तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों मुझे विराट की ज़िंदगी से निकाल फेंकोगी और उसके बाद टेंशन फ्री होकर आराम से अपनी ज़िंदगी जियोगी? उसके बाद माया उठकर अनुष्का के पास आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। तुम लोगों ने मुझसे उलझकर बहुत बड़ी गलती की है। कमज़ोर इंसान सिर्फ तभी तक कमज़ोर रहता है जब तक वो अपने अंदर की ताकत को जगाता नहीं है। मुझे कमज़ोर समझकर मुझे रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की ना तुम दोनों ने, लेकिन देखो क्या हुआ। आज मैं फिर से लौट आई हूँ डबल पावर के साथ, और अब तुम दोनों अपने दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम दोनों की ऐसी बैंड बजाने वाली हूँ कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। अनुष्का गुस्से में माया से बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मात दे सकती हो? यहाँ पर अपना बदला लेने आई हो? माया अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके एक मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल, अपना बदला भी और अपना हक भी। विराट मेरा है और उसे मैं हासिल करके रहूंगी, चाहे तुम कितने भी हाथ पैर मार लो। जो चीज मेरी है वो मेरे पास आ जाएगी। इसका नमूना तो तुमने कल रात को देख ही लिया होगा। वैसे विराट के साथ बिस्तर में जितना एंजॉय करना है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ भी उसको उतना ही मजा आता होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विराट मेरे करीब आने से पहले 100 बार सोचता, यू आर जस्ट ए पीस ऑफ शिट। माया की बात सुनकर अनुष्का गुस्से में उबलने लगती है। उसका कंट्रोल खो जाता है और वह माया पर जोर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इससे पहले कि अनुष्का का हाथ माया के गाल तक पहुंचता, माया अनुष्का के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसे जोर से दबोच लेती है। अनुष्का शॉक हो जाती है। इससे पहले कि वह कुछ भी रिएक्ट कर पाती, माया उसके हाथ को मरोड़कर उसके पीछे की तरफ घुमा देती है, जिससे अनुष्का को जोर से दर्द होता है। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। यू ब्लडी बीच, आई विल किल यू। माया हाथ मरोड़ते हुए बोली, मुझे वह पुरानी वाली माया समझने की गलती मत करना, जिसके साथ तुम जो चाहे वो कर सकती हो। एक बात याद रखना अनुष्का, मेरे सामने तुम्हारे आज भी कोई औकात नहीं है, इसलिए अपनी हद में रहो, वरना इस बार मैं तुम्हें ऐसा गायब करूंगी कि कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, समझी? और एक बात, आई चैलेंज यू, आज रात भी विराट मेरे साथ बिताएगा। तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो उसे मुझसे दूर करने की, वह उतना ही मेरे पास खींचा चला जा। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया है उसकी मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि याद रखोगी। जाके बोल देना उस बुढ़िया से दोबारा मुझसे उलझने की गलती ना करे। उसके बाद माया झटक कर अनुष्का का हाथ छोड़ देती है। अनुष्का की आंखों में पानी आ जाता है, साथ में गुस्सा भी। वो अपनी कलाई को मसलने लगती है, जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। माया चेहरे पर एक शैतानी से मुस्कान के साथ हाथों को छाती पर क्रॉस करके अनुष्का को देखती है। अनुष्का गुस्से में उबलते हुए केबिन से निकल जाती है। बाहर जाकर अनुष्का गुस्से में बड़बड़ाई, बिल्कुल नहीं, आज रात को मैं विराट को इस चूड़े के साथ बिल्कुल नहीं बिताने दूंगी, बिल्कुल नहीं। इसी तरह बड़बड़ाती हुई अनुष्का वहां से चली जाती है। अनुष्का गुस्से में घर पहुंचती है। वह गुस्से में उबर रही थी, इतनी ज्यादा कि उसका चेहरा लाल हो गया था। वह जैसे ही घर में आती है
वैसे ही सुभद्रा जी की तैयार होकर बाहर ही जा रही थी कि अचानक उनकी नजर अनुष्का पर पड़ती है और उसके चेहरे को देखकर वो समझ जाती है अनुष्का इस वक्त गुस्से में है। लेकिन क्यों? और वो बाहर गई कहाँ थी? सुभद्रा अनुष्का को रोकते हुए बोली, अनुष्का कहाँ से आ रही हो? कहाँ पर गई थी? अनुष्का गुस्से में बोली, अपनी सौतन से मिलकर आ रही हूँ। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? हमारी जिंदगी में यह सब कुछ जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रही और ना ही कुछ मुझे करने दे रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप आखिर कब तक इसी तरह बैठकर देखती रहेंगी? क्या आप उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब वह माया हम दोनों को एक्सपोज कर देगी और विराट को हमसे छीन कर हम दोनों को जेल में डलवा देगी? अनुष्का की बात सुनकर सुभद्रा के एक्सप्रेशन थोड़े खराब हो जाते हैं। यह तुम क्या बकवास कर रही हो? अब क्या किया उस लड़की ने तुम्हारे साथ? अनुष्का सुभद्रा को बताती है, मैं उसके ऑफिस में गई थी। उसको पता है, उसने मुझे चैलेंज किया है कि वह विराट को हमसे छीन कर रहेगी, हम दोनों को हमारे किए की सजा देगी। उसने ये भी कहा आज रात भी विराट उसी के साथ बिताएगा। उसने मेरे ही मुंह पर मेरे ही पति के साथ रात बिताने का चैलेंज दिया है मुझे। डेट ब्लडी पिच। मन तो कर रहा था कि जान से मार डालूं उसे मैं। सुभद्रा अनुष्का के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, शांत हो जाओ। उसने तुम्हें जो भी चैलेंज दिया हो, लेकिन वह उस चैलेंज को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। विराट आज रात उसके साथ नहीं तुम्हारे साथ होगा, आई प्रॉमिस। सुभद्रा अनुष्का को श्योर करती है कि वह माया को उसके चाल में कभी कामयाब नहीं होने देगी। सुभद्रा की एश्योरेंस सुनकर अनुष्का भी कुछ हद तक रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद सुभद्रा अनुष्का को अपना प्लान समझाती है, जिसे समझकर एकदम से उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वाह आंटी, यह तो बहुत अच्छा प्लान है, थैंक यू सो मच। अनुष्का सुभद्रा को गले लगा लेती है। सुभद्रा हल्का सा मुस्कुराकर उसकी पीठ पर हाथ फेरती है। अनुष्का बहुत खुश थी। वह शैतानी सी मुस्कान के साथ अपने मन ही मन में सोचते हुए बोली, तुम मेरे विराट को मुझे कभी नहीं छीन पाओगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं विराट की जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ और तुम क्या मायने रखते हो। विराट ऑफिस के लिफ्ट में एंट्री करता है, तभी अचानक लिफ्ट में एक बहुत ही अच्छी खुशबू उसकी नाक को छू जाती है। यह जानी पहचानी खुशबू महसूस कर विराट जैसे ही अपनी नजरें उठाकर देखता है तो उसके सामने चेहरे पर एक हल्के से मुस्कान के साथ माया खड़ी हुई थी। माया भी मीटिंग रूम में जाने के लिए ही अपने केबिन से निकली थी। हेलो मिस्टर सिंघानिया। माया को देखते ही, उसकी मीठी आवाज सुनते ही विराट की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। विराट को रात में माया के साथ बिस्तर में बिताए हुए वो सारे पल याद आने लगते हैं और उसकी बेचैनी को ट्रिगर करने लगते हैं। थोड़ा अकड़ होते हुए विराट बस हल्के से अपनी गर्दन हिलाता है और माया के बगल में खड़ा हो जाता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है। माया विराट से बोली, मुझे इग्नोर कर रहे हैं? इस वक्त लिफ्ट में माया और विराट के अलावा और कोई भी नहीं था। माया का सवाल सुनकर विराट अचानक ही बहुत awkward फील कर रहा था। वह सच में माया को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उनके बीच हुआ उसके बाद वह बहुत एम्बेरस फील कर रहा था। माया से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। माया का सवाल सुनकर विराट उसकी तरफ देखता है। माया की सवाल सुनकर विराट उसकी तरफ देखा ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है माया। हल्का सा मुस्कुरा कर विराट के करीब आती है और एकदम से माया के करीब आ जाने से विराट हैरान हो जाता है और उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो कैसे रिएक्ट करे। माया धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर विराट के सीने पर रखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। माया विराट के दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती थी और सच पूछो तो उसकी धड़कनें भी उतनी ही तेज थी। माया विराट की आंखों में देखते हुए धीमे से सेडेक्टिव आवाज में बोली, कम ऑन मिस्टर सिंघानिया, आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी आंखें सब सच बोल देती है। आप जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना? अब तक आप उस चीज को लेकर कंफर्टेबल नहीं जो हमारे बीच में हुई। विराट माया की आंखों में देखते हुए बोला, और सिर्फ एक गलती थी। इस पर माया एक सेडेक्टिव से मुस्कान के साथ विराट के और करीब आ जाती है। विराट अपनी सांस रोककर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ कंपकपा रहे थे माया की पतली कमर को दबोचने के लिए, लेकिन वह वैसे ही खड़ा रहा। माया धीरे से विराट के कान के पास आकर बोली, क्या आप यह गलती दोबारा नहीं करना चाहेंगे? यह सुनकर तो विराट के शरीर के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसकी बॉडी इमीडिएटली रिएक्ट करने लगती है और इसे अपनी बॉडी में गर्मी महसूस होने लगती है। विराट की सांसें थोड़ी सी तेज हो जाती है। माया अपना चेहरा पीछे कर विराट की आंखों में देखती है। यस्टरडे नाइट वाज द बेस्ट ऑन ऑफ माई लाइफ। आई रियली लाइक योर स्टेमिना। माया की बात सुनकर तो विराट का गला ही सूख जाता है, वह भी बहुत बुरे तरीके से।
इस वक्त माया उसकी आंखों के सामने इस सेडेक्टिव से मुस्कान के साथ इतनी ज्यादा कामुक लग रही थी कि विराट का अभी इसी वक्त उस पर टूटने का मन कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता और अपनी नजरें फेर लेता है। मिस माया, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड आई लव यू माई वाइफ। ये सुनकर माया विराट से बोली, सो यू डोंट लाइक मी? विराट माया की आंखों में देखता है। वो हैरान था माया की बोलने से। वो कोई जवाब दे उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और विराट कुछ बोले बिना ही वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद माया उसे जाता हुआ देखकर बड़बड़ाई, आई नो यू लव योर वाइफ एंड योर वाइफ इज मी विराट, और इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्द होगा। विराट और माया मीटिंग रूम में पहुंचते हैं। सारी तैयारी कर ली गई थी और इन्वेस्टर भी मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। उन दोनों के आने पर सारे इन्वेस्टर खड़े हो जाते हैं और दोनों को ग्रीट करते हैं। माया ऑफिस पे बिल्कुल नहीं थी, इसलिए सबका माया से इंट्रोडक्शन होना जरूरी था। सारे इन्वेस्टर्स एक एक करके माया से हाथ मिलाते हैं और अपनी कंपनी में नए मालिक के रूप में उसे वेलकम करते हैं। माया मुस्कुरा कर सबको थैंक यू बोलती है। विराट सबको माया से इंट्रोड्यूस करवाता है। सारे इन्वेस्टर्स माया से हाथ मिलाकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उनमें से एक इन्वेस्टर काफी यंग और हैंडसम नौजवान था, विराट के जैसा ही लगभग। वो माया के पास आकर हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देता है। विराट उसका इंट्रोडक्शन माया से करवाते हुए बोला, ही इज मिस्टर वैभव शर्मा। माया मुस्कुराकर अपना हाथ वैभव की तरफ बढ़ाती है। हेलो। वैभव माया से हाथ मिलाता है और उसके हाथ पर किस कर देता है, जो चीज माया को थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन विराट जब यह देखता है तो उसके एक्सप्रेशंस खराब होने लगते हैं। वैभव मुस्कुरा कर माया से बोला, वेलकम मिस माया, यू हैव सच ए नाइट मैम। वैभव की बात सुनकर माया मुस्कुरा देती है। विराट का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि यह आदमी माया से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, जो विराट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। माया और वैभव की चेयर एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल थी। विराट की चेयर टेबल के ठीक बीच में थी। उसकी नजरें सामने चल रही स्लाइड पर कम, माया और वैभव पर ज्यादा थी। बीच बीच में वैभव माया की तरफ हल्का सा झुक कर उसे कुछ बातें करता, जिससे माया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती और फिर वो अभी कुछ ना कुछ तो रिप्लाई जरूर करती। उन दोनों को एक दूसरे के इस तरह से बातें करते देख, हंसता मुस्कुराता देख विराट अपने मुट्ठी को जोर से कस लेता है, पर अपने गुस्से को थोड़ा काबू में करके बैठा रहता है, क्योंकि इस तरह से गुस्सा करना उसके लिए ठीक नहीं था। सब लोग यहीं बैठे हुए थे। हाँ, उसका मन कर रहा था कि वह वैभव का मुंह तोड़ दे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। थोड़ी देर में मीटिंग लगभग खत्म हो जाती है। लाइट्स ऑन हो जाती है, स्लाइड्स बंद हो जाती है और सारे इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं। पूरा डिस्कशन खत्म होने के बाद जब सारे इन्वेस्टर वहां से चले जाते हैं, वैभव माया के पास आता है। वैभव का इस तरह से माया के पास आना अब विराट को भी खटकने लगा था। इनफैक्ट उसे तो यह आदमी ही बहुत ज्यादा खटकने लगा था। वैभव माया के पास आकर बोला, एक्सक्यूज मी मिस माया, क्या आज शाम को फ्री हैं? कहीं कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं करने के लिए? इस पर माया कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कहिए। वैभव माया से बोला, ग्रेट, तो क्या हम एक डिनर पर चल सकते हैं? एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को लेकर मुझे कुछ डाउट्स है, इस बहाने हमारा कुछ डिस्कशन भी हो जाएगा, क्या ख्याल है? वैभव की बात सुनकर माया कुछ बोले उससे पहले ही विराट वहां पर आकर बोला, ये नहीं जा सकती, क्योंकि आज रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी अटेंड करनी है, हम दोनों जा रहे हैं, तो ये आज तो नहीं आ पाएगी। विराट की बात सुनकर माया बड़े ही कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विराट की इंपॉर्टेंट पार्टी की बात कर रहा है। उसे तो ऐसी कोई पार्टी का कोई आइडिया ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो विराट की आंखों में जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका बिहेव देखकर लग रहा था कि उसे वैभव कुछ खास पसंद नहीं आया। वैभव थोड़ा awkward होकर बोला, कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिलेंगे, बाय। यह बोलकर वैभव वहां से चला जाता है। उसके जाते ही माया अपनी नजरों को विराट की तरफ घुमाती है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो मुझे अटेंड करनी है और इसके बारे में मुझे ही पता नहीं है? विराट माया की तरफ देखकर थोड़ी डार्क आवाज में बोला, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, उसके आसपास रहने की जरूरत नहीं है। यह बोलकर विराट बिना माया के कुछ बोलने का इंतजार किए बस वहां से चला जाता है और माया डिसबिलीफ और चेहरे पर आर यू सीरियस टाइप के एक्सप्रेशन लेकर जाते हुए विराट को देखती है। दोपहर को माया अपना लंच बॉक्स लेकर विराट के केबिन में आती है। विराट केबिन में नहीं था, वो बाहर गया था। माया देखती है कि विराट का केबिन बिल्कुल खाली है। यह विराट कहाँ चला गया? वह अंदर आती है।
टेबल पर अपना टिफिन बॉक्स रखती है और इधर उधर घूमकर विराट के केबिन को एक्सप्लोर करने लगती है। वह टेबल के पास जाती है जहां पर विराट का सामान था। अपनी उंगलियों से उस कुर्सी को बड़े ही प्यार से छूती है जहां विराट बैठा था। कुर्सी के ऊपर विराट का कोट था, उसे वो उतार लेती है। माया धीरे से उस कोट को अपने करीब लेकर आती है और उसकी खुशबू को जोर से उसकी सांसों में उतारती है। विराट की खुशबू कितनी सुकून दे रही थी इस वक्त माया को। माया विराट के कोट को धीरे से अपने सीने से लगा लेती है। विराट केबिन के अंदर एंट्री कर लेता है और देखता है कि माया वहां उसका कोट लिए खड़ी हुई है। जिस तरह से वह उसे सूंघ रही थी, उसे सीने से लगा रही थी, यह देखकर विराट को अचानक कुछ महसूस होता है। अचानक से उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके कोट को ये लड़की इतने प्यार से क्यों गले लगा रही है? मानो यह कोट उसके आशिक का हो, उसके सच्चे प्यार का हो, उसके किसी बहुत अपने का हो। विराट अपना गला साफ करता है, जिसे सुनकर एकदम से माया पलट कर देखती है। विराट को वहां पर देखकर वह एकदम से थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और कोट को वापस अपनी जगह पर रख देती है। विराट माया से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माया विराट के पास आकर विराट से बोली, लंच टाइम हो गया है, मैं आपके लिए लंच लेकर आई थी। विराट माया से बोला, थैंक यू, लेकिन मुझे भूख नहीं है। माया विराट से बोली, आपको भूख लगी है? आपके चेहरे से पता लग रहा है। आप बिना खाना खाए 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर आप तक काफी वक्त हो चुका है, तो खाना खा लीजिए। मुझे पता है भूखे पेट आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। माया की बात सुनकर विराट अपनी आंखें सिकोड़कर माया की तरफ देखता है। तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? विराट की बात सुनकर माया थोड़ा बात को टालते हुए बोली, आपको ये स्पेशल नहीं है मिस्टर सिंघानिया, ये सबके साथ होता है। भूखे पेट सबका दिमाग खराब होता है। अब आप आएंगे लंच करने के लिए? मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाई हूँ। विराट काफी अजीब फील करता है। माया जाकर सोफे पर बैठ जाती है और टिफिन खोलने लगती है। विराट भी एक गहरी सांस लेता है और जाकर दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। माया विराट की प्लेट में खाना लगाती है। ये सब करते हुए माया बिल्कुल एक क्यूट वाइफ लग रही थी, जो रोज अपने हस्बैंड के लिए टिफिन लेकर आती है। माया स्पेशली टिफिन का वो बॉक्स खोलती है जिसमें उसने खीर बनाई हुई थी। खीर को देखकर एकदम से विराट की आंखों में चमक आ जाती है। खीर? माया मुस्कुराकर खीर के बर्तन को विराट की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैंने आज आपके लिए खीर बनाई है, आपको पसंद है ना? देखिए कैसी बनी है। माया की बात सुनकर विराट एक बार फिर से हैरान हो जाता है। अब तुम्हें कैसे पता कि खीर मेरी फेवरेट है? माया अपने कंधे उठाते हुए बोली, इसमें पता करना क्या है? ऐसी छोटी मोटी चीज तो आपके बारे में इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल पड़ी है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं? विराट अपने आईब्रोज ऊपर उठाकर माया से बोला, तुम इंटरनेट पर मुझे स्टॉक करती हो? माया एक छोटी सी सेक्सी मुस्कान के साथ विराट की तरफ देखते हुए बोली, इतने हैंडसम इंसान तो स्टॉक करने के लिए होते हैं मिस्टर सिंघानिया। आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की, इस शहर की हर लड़की स्टॉक करती होगी। माया की ऐसी फ्लर्टिंग बातें सुनकर विराट अपनी नजरें फेर लेता है। जाने अनजाने उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। मानना पड़ेगा, ये लड़की फ्लर्ट करने में एक नंबर है, विराट अपने मन ही मन में सोचता है। माया विराट को खीर डालकर देती है। विराट उसे ले लेता है। माया के खाने की खुशबू पूरे केबिन में इस कदर फैल चुकी थी कि किसी को भूख ना भी लगी हो, उसकी भी भूख बढ़ जाए। खास करके उसके बनाई हुई खीर से तो इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही थी कि विराट बार बार उसे सूंघे जा रहा था और जरा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उसे खाने के लिए। वह फटाफट चम्मच उठाकर खीर खाता है और जैसे ही एक बाइट अपने मुंह में लेता है, वैसे ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। ओह माय गॉड, इट्स हेवन। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा टेस्टी खीर पहले कभी नहीं खाई। यह सुनकर माया मुस्कुरा देती है। विराट के चेहरे पर यही एक्सप्रेशन देखने के लिए तो माया इतनी मेहनत करती है। आई एम ग्लैड आपको मेरी बनाई हुई खीर बहुत पसंद आई, थैंक यू। विराट खीर खाता हुआ माया से बोला, तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना भी आता है? यह सुनकर माया विराट से बोली, क्यों, क्या मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती? मिस्टर, मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, चाहे वह खाना हो या मूड। यह बोलकर माया हल्का सा अपना हाथ उठाकर विराट की थाज पर रख देती है। अचानक माया के ऐसे करने से विराट हड़बड़ा जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चेहरे पर एक सेडेक्टिव मुस्कान के साथ माया धीरे धीरे अपनी उंगलियों को विराट की थाज पर फेर रही थी, उसे सहला रही थी, हल्का सा प्रेस कर रही थी, और यह चीज विराट को काफी ज्यादा बेचैन करने लगी थी। तभी अचानक दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा खटखटाता है, जिसे सुनकर माया तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है और खाने पर फोकस करती है। विराट पलटकर देखता है तो ऑफिस के 2 एम्प्लॉय, दोनों जवान लड़के,
हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस के दरवाजे पर खड़े थे। विराट उन्हें अंदर आने को कहता है। वो लड़के अंदर जाकर विराट और माया को ग्रीट करते हैं। उसके बाद उनमें से एक हाथ में पकड़ी हुई फाइल्स को विराट के सामने रख देता है। उन दोनों के हाथ में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट थे। उनमें से एक ने कहा, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, हमने आप दोनों को लंच टाइम में डिस्टर्ब तो नहीं किया कर दिया। विराट ने कहा, नो इट्स ओके, बोलो क्या काम है। वह दोनों अपने डॉक्यूमेंट को टेबल पर रखते हुए बोले, सर यह कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिन पर आपके साइन की जरूरत है, आप प्लीज पढ़कर इन पर साइन कर दीजिएगा। विराट हल्का सा अपना सर हिलाकर बोला, ठीक है मैं साइन कर दूंगा, अब तुम जाओ। उसके बाद वे दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वे लोग सीक्रेटली उन्हें पलटकर जरूर देखते हैं और फिर एक दूसरे को कुछ इशारे करके अंदर ही अंदर हंसते हैं। खाना खत्म करने के बाद विराट उठकर बाथरूम चला जाता है। माया सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन अचानक थोड़े सीरियस हो जाते हैं। आज रात को विराट का मेरे साथ होना बहुत जरूरी है, कुछ करना होगा। विराट बाथरूम में अपना हाथ धोता है। उसके बाद कंडोम के पास जाकर अपने पैंट की जेब खोलता है। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और माया अंदर आ जाती है। एकदम से माया के आ जाने से विराट हड़बड़ा जाता है और फटाफट अपने पैंट की जेब को बंद कर लेता है। व्हाट द हेल, ये क्या कर रही हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। माया अपने हाथ वॉश करते हुए बोली, अपने हाथ धोने आई हूँ, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है। विराट थोड़ा इरिटेटिंग आवाज में बोला, तुम्हारे केबिन में बाथरूम है ना, तुम वहां भी जा सकती थी, और जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ तो। तभी माया विराट की तरफ देखकर बोली, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जैसे पता नहीं मैंने क्या देख लिया। ऐसा क्या तुम्हारे पास जो अब तक मैंने नहीं देखा। माया की बात सुनकर विराट थोड़ा इरिटेट हो जाता है। माया हाथ धोने के बाद बाथरूम से निकल जाती है। इवनिंग का टाइम था। विराट अपने केबिन में बैठा हुआ अपना काम निपटा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल पर फोन आता है। वह देखता है कि अनुष्का उसे कॉल कर रही है। वह फोन उठाकर बोला, हेलो। सामने से अनुष्का की आवाज आती है, विराट बेबी कहाँ पर हो तुम। अनुष्का की ऐसी बात सुनकर विराट अनुष्का से थोड़ी सीरियस आवाज में बोला, काम के टाइम पर कहाँ हो सकता हूँ, ऑफ कोर्स ऑफिस में हूँ, क्या हुआ बताओ। अनुष्का विराट से बोली, बेबी एक्चुअली मैं चाहती थी कि आज तुम घर जल्दी आ जाओ। अनुष्का की बात सुनकर विराट के चेहरे पर थोड़े कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। घर जल्दी, किस लिए। अनुष्का ने जवाब देते हुए कहा, वो क्या है ना, आज मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घर जल्दी आ जाओ। विराट ने अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए कहा, देखो अनुष्का, इन सब बचकानी बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सरप्राइज के चक्कर में मैं अपना काम छोड़कर नहीं आ सकता। वैसे भी हमारा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसके रिलेटेड बहुत ज्यादा काम है ऑफिस में। सामने से अनुष्का ने थोड़ी जिद करते हुए कहा, शादी के बाद तुम ना बहुत बदल गए हो विराट। पहले तुम मुझे कितनी अटेंशन देते थे, मुझे कितना टाइम देते थे, और अब तुम जरा भी वक्त नहीं निकालते हो मेरे लिए। विराट मैंने कहा ना, मैं चाहती हूँ कि तुम आज घर जल्दी आओ। विराट प्लीज, अपनी वाइफ के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो। अनुष्का बहुत बेचारा बनने का नाटक करती है और रिक्वेस्ट करती है, मानो कि वह अपने पति के टाइम के लिए तड़प रही हो। पर असल वह आज विराट को ऑफिस में नहीं रहने देना चाहती थी, माया के चैलेंज के डर के कारण। माया ने जब से उसे चैलेंज दिया था, अनुष्का को डर था कि कहीं सच में वह अपना चैलेंज पूरा न कर दे और आज रात विराट को उसके साथ न बितानी पड़े। इसलिए वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी विराट घर पर आ जाए। विराट ने गहरी सांस लेते हुए अनुष्का से कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं आ जाऊंगा घर पर। यह सुनकर अनुष्का एक्साइटेड हो जाती है। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फोन कट करने के बाद विराट अपना लैपटॉप बंद करता है। थोड़ा बहुत जो काम बाकी था वह फिनिश करता है और उसके बाद अपना कोट लेकर हाथ में फोन लेकर केबिन से बाहर चला जाता है। विराट माया के केबिन के सामने से गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर माया पर पड़ती है। वह शीशे की दीवार में से अंदर माया को देखता है। माया को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, और बात करते वक्त उसका चेहरा इतना ज्यादा खिला हुआ था मानो कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। इतनी चमक तो उसके चेहरे पर बहुत कम देखने को मिलती थी, और आज तो वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। माया को इस तरह हंसते मुस्कुराते अपने फोन के स्क्रीन की तरफ देखकर बात करता हुआ देख विराट के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह माया को दिखने लगता है। उसका ऐसा खिलखिलाती चेहरा देखना चाहते हुए भी विराट यह सोचने लगता है कि वो आखिर किससे बात कर रही है। उसके चेहरे की खुशी देखकर तो लग रहा था कि वह किसी बहुत अपने से बात कर रही है। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड। यह सोचकर विराट के एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़ने लगते हैं। विराट की आंखें डार्क हो जाती हैं। जब हंसते हंसते बात करते हुए माया स्क्रीन पर किस कर देती है, विराट को फिर से अपने अंदर वही सेम फीलिंग महसूस होती है, एक तेज जलन। पता नहीं क्यों, लेकिन बहस हो रही थी।
विराट माया की तरफ देखते हुए हड़बड़ाया। इतना हंसते मुस्कुराते हुए आखिर किस बात कर रही है मोबाइल पर? किस भी दिए जा रही है? ये लड़की भी ना रेडिक्यूलस। गुस्से में विराट वहां से चला जाता है। अंदर माया अपने फोन पर जिससे बात कर रही थी वह अभिषेक था, जो हॉस्पिटल में गया हुआ था खुशी से मिलने के लिए। खुशी इस वक्त होश में थी। वह स्क्रीन पर अपने मम्मा को देखकर हंस रही थी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्क्रीन को छू रही थी, मानो कि अपने मम्मा को छूने की कोशिश कर रही हो। खुशी का इतना क्यूट सा जेस्चर देखकर माया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर जिंदगी में और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। माया अभिषेक के बोली, थैंक यू अभिषेक, आज तुमने मेरा दिन बना दिया। मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें थैंक यू की कौन सी बात है? मैं भी हमारे प्रिंसेस को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए तो मिलने चला आया। देखो तुम्हारा चेहरा देखकर कितना खुश हो जाती है ये। ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम खुश लग रही है। अभिषेक की बात सुनकर एकदम से माया की मुस्कान गायब हो जाती है और हल्की सी उदासी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। वह खुशी को हमेशा इसी तरह मुस्कुराता हुआ देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि खुशी इस तरह हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी जिए, पर यही तो प्रॉब्लम थी कि खुशी को जिंदा रखने के लिए भी उसे अभी तक बहुत कुछ करना बाकी था। माया इसी तरह थोड़ी देर वीडियो कॉल पर उन दोनों से खूब सारी बातें करती है। उसे इस बात का अंदाजा अभी नहीं था कि जाने अनजाने उसने विराट के सीने में कैसी आग लगा दी है। विराट थोड़ा गुस्से में और इरिटेट लग रहा था। वह हॉल में से गुजर रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में दो लड़कों के हंसने की और उनके मुंह से निकले हुए शब्दों की आवाज बढ़ती है, जिससे उसके कदम एकदम से वहां पर रुक जाते हैं। यार वैसे मानना पड़ेगा, हमारी नहीं बस बहुत हॉट है।